नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव, हिंदी शिक्षक माउंट ओलिवेट स्कूल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण चैप्टर संधि का चौथा भाग यानी चौथी वीडियो। इस वीडियो में दो संधि के बारे में मैं व्याख्या करूँगा, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि का विस्तृत बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने उसके दो वीडियो अलग बनाया था और फर्स्ट वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन दिया था। सेकेंड वीडियो में स्वर संधि के 5 भेद होते हैं तो 2 भाग में उसको बताया था। ठीक है, अब ये वीडियो आपके सामने है, इसमें हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में व्याख्या करूँगा। तो अब आइए देखते हैं कि व्यंजन संधि क्या होता है और विसर्ग संधि क्या होता है। पहले इन दोनों की हमें परिभाषा देखना है कि व्यंजन संधि क्या होता है। स्वर संधि तो ठीक था कि दो स्वर जब आपस में मिलता है जो परिवर्तन आता है उसी को स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वर आपस में मिलता है तो जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि में क्या होता है और विसर्ग संधि में, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ी सी पॉइंट का डिफरेंस है। अगर याद कर लेंगे तो आपको आसान हो जाएगा ये। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ध्यान दीजिए, व्यंजन के बाद व्यंजन संधि है तो पहले व्यंजन होगा, व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है तो उसके आने से जो परिवर्तन होता है उसको व्यंजन संधि कहते हैं। सिंपल परिभाषा लीजिए कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर जो परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब इनके कुछ नियम होते हैं, जैसे अब आपको समझा देते हैं। दिक प्लस दिक प्लस दिक क, यह हलंत आ रहा है ना, तो ये व्यंजन क जो है क से वर्ग होता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये जो हिंदी वर्णमाला के जो वर्ण है तो क वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, क, ख, ग, घ, अंग। पहला क, दूसरा ख, तीसरा वर्ण ग, चौथा ग, घ, पांचवा अंग। ये ध्यान रखना। च वर्ग में च, छ, ज, झ, या। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। तो प वर्ग का पहला जो वर्ण है वो प है, दूसरा वर्ण है फ है, तीसरा जो है ब है, चौथा भ है, पांचवा म है। उसी प्रकार से त वर्ण में पहला त, दूसरा थ, तीसरा वर्ण द, चौथा ध, फिर न, ट, ठ, ड, ढ, अड़। ट वर्ण का पहला जो है वर्ण ट, दूसरा ठ, तीसरा ड। इस प्रकार से क, ख, ग, घ, अंग, पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण। इसके थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें व्यंजन संधि में पहले व्यंजन जरूर होगा। तो किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है तो जो परिवर्तन आता है उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, दिक प्लस अंबर। दिक प्लस अंबर ये बनता है दिगंबर। दिगंबर। अब यहां पर देखिए क्या परिवर्तन आया, यही व्यंजन संधि आपको बताता है। दिक प्लस अंबर, दिगंबर। तो क वर्ग का पहला वर्ण और बाद में क्या आया, स्वर आया, अ आया, तो ये क जो है तीसरे वर्ण में बदलता है। एक नियम भी है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। और ध्यान दीजिए, क है और अ मिला है तो ये क जो है किसमें बदल जाएगा, ग में बदले। क का तीसरा वर्ण क्या है, ग है। एक और उदाहरण आपको देते हैं, 5वें में बदल जाता है। 5वें में
जैसे सत प्लस जन, सत प्लस जन सज्जन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि पांचवें वर्ण में कैसे बदलता है। चित्त प्लस मैं, चित्त प्लस मैं, या ध्यान रखना बेटा, यहां पर त है यानी आपका क्या है, व्यंजन है, और ये त जो है किसमें बदल जाता है, पांचवें वर्ण क्या है, त थ द ध न, वो न में बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, चिन्मय, चिन्मय बन जाएगा। ध्यान दीजिए, ये त किसमें बदल गया, पांचवा वर्ण में बदल गया, न में बदल गया। ये क जो है किसमें बदल गया, तीसरे में बदल गया। ये इसका नियम होता है। व्यंजन संधि में ये चीज के बारे में विशेष ध्यान देना है कि व्यंजन संधि क्या होता है। तो व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है, तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर जो परिवर्तन होता आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसमें कुछ नियम है, मैं अभी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। बहुत सारे नियम है इसके। अभी यहाँ पर दो नियम आपको बता देते हैं कि पहले वर्ग के पहला वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, और वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन, और वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें में परिवर्तन। यहाँ पर जैसे देखा होगा, क जो है क्या बन गया, ग में बदल गया, त जो है न में पांचवें वर्ण में बदल गया। इस प्रकार से कुछ जो है सिस्टम होता है, कुछ नियम है ये व्यंजन संधि का। अब हम विसर्ग संधि के अंदर चलते हैं, और एक वीडियो हमारी है सारी मिक्सअप है, सारे रूल्स जो है कब क्या किस में बदल जाता है, क्योंकि संधि का बहुत विस्तार हो, एक वीडियो में तो सारे भूल जाएंगे, इसलिए अलग अलग वीडियो मैंने प्रोवाइड किया है। वीडियो 1, 2, 3 और 4, 4 वीडियो मैंने संधि को पूरा किया है। 5वां वीडियो में जाकर के पूरा का पूरा आएगा, क्योंकि सबका एक मिक्सचर बनाऊंगा, उसमें एक एक चीज का केवल रूल्स होगा, रूल्स के हिसाब से उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या है। अब जिस प्रकार से व्यंजन संधि था कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। सेम टू सेम ऐसे ही विसर्ग संधि है कि विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है तो उसमें जो परिवर्तन होता है उसको विसर्ग संधि। सिंपल से है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने से जो परिवर्तन होता है उसको विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने से जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे एक उदाहरण लेकर चलते हैं, मनः प्लस हर। मनः ये विसर्ग हो गया, प्लस हर, ये रूल सही बताऊंगा आपका, ये ओ में बदल जाता है। विसर्ग का ओ में परिवर्तन, ये रूल है, तो मनोहर हो जाता है, मनोहर। आप देखिए, ये विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि की पहचान करना बहुत आसान है, यानी विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है तो उसमें जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उसका एक नियम है, विसर्ग का ओ में परिवर्तन, तो मना प्लस हर क्या मिल गया, मनोहर। इसी प्रकार से एक और उदाहरण लेते हैं, मना प्लस रथ, मनोरथ। मना प्लस रथ, मनोरथ, मनोरथ। ध्यान दीजिए। तो अब हमें क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि की क्या पहचान है, स्वर संधि की क्या पहचान है, विसर्ग संधि की क्या पहचान है, इस तरह का एक साथ में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं कि व्यंजन संधि में होता है व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं।
विसर्ग संधि की परिभाषा है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने से जो परिवर्तन आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो विसर्ग का ओ में परिवर्तन होता है, मना प्लस हर मनोहर, मना प्लस रथ मनोरथ। इस प्रकार से ओ में परिवर्तन, आ में परिवर्तन, ये बहुत से एक अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से कौन जो है किस रूप में परिवर्तन हो जाता है। एक मेरी लास्ट वीडियो आएगी, वो होगी केवल कि एक ट्रिक की सहायता से हम संधि को कैसे पहचानेंगे, ट्रिक की सहायता से संधि को कैसे पहचानेंगे। जब ये पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी वीडियो आप अच्छी तरह से जब पढ़ लेंगे तो आपको एक वीडियो आएगी, उस वीडियो में एक ट्रिक दूंगा कि किस प्रकार से शब्द को देखते ही आप पहचान जाएंगे ये स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है, स्वर संधि है तो दीर्घ संधि है कि गुण संधि है कि यड़ संधि है कि वृद्धि संधि है कि अयादि संधि है। इस प्रकार की एक ऐसा ट्रिक होगा, उस ट्रिक से आप जो है पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे कि कौन किस प्रकार का संधि है। ठीक है, तो अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा सबका मिक्स करके, एक ओवरव्यू लेकर के कि एक साथ जो है संधि को हम सारे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग को कैसे समझेंगे, कैसे पहचानेंगे, उसके लिए लास्ट वीडियो आएगी, तो वीडियो नंबर 5 होगी। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा ये संधि क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या उनके नियम्स होते हैं, क्या क्या उनके फॉर्मूले होते हैं। उनको थोड़ा सा आप लोग लेक्चर से ज़्यादा आपको ज्ञान होगा, ज़्यादा नॉलेज मिलेगा बुक को पढ़ने से। हमने एक आपका तरीका बता दिया कि संधि क्या है। संधि जो वर्णों का एक मेल है, यानी वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, जब 2 स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है तो उसमें जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आता है, उसमें जो परिवर्तन होता है उसको विसर्ग संधि कहते हैं। एक ओरली टाइप के ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया, संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। बाकी उनके भेद जो होते हैं उसके लिए वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड मैं कर चुका हूँ। एक वीडियो और आएगी, उसमें सिर्फ आपको पहचानना होगा यह शब्द जो है किस प्रकार की संधि के अंदर आता है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।